माँ ने वन की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। माता सुनीति ने कहा कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवत दर्शन के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जा और माधव मुकुंद बनवारी से मिल, उसका आराधन कर। और एक बात तय है कि बिना आचार्यों के जीवन में, बिना सद्गुरु के जीवन में साधन सिद्ध नहीं होता। ये जितने भी भगवत भक्त हैं उन्हें बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिला है। आचार्य माम विजानिया, भगवान स्वयं कहते हैं कि आचार्य कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। आचार्य माम विजानिया, मैं हूं आचार्य, मैं हूं गुरु, मैं ही हूं। मुझ में वो रहता है, मैं उसमें रहता हूं। तो गुरु में कौन रहता है? प्रभु। आचार्यों में कौन रहते हैं? भगवान स्वयं। आचार्य परंपरा का नाम है, आचार्य विद्या है, आचार्य मंत्र है, आचार्य साधन है। तो परमात्मा जीवन में तब आता है जीवात्मा के, जब कोई महात्मा आता है। इसलिए भगवान ने नारद को प्रेरणा दी, जाओ। नारद को आदेशित किया, अरे नारद जाओ, वो मेरा भक्त है, उसे साधन बताओ। और नारद ने न जाने कितने बालकों को दीक्षा दी। प्रहलाद भी तो नारद के शिष्य हैं। नारद का काम ही है मंत्र देना, नारद गुरु हैं। और नारद प्रकट हो गए मार्ग में। बालक को जब नारद मिले तो आश्वस्त हो गया और 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र ही मनु शत्रुपा ने जपा था और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी। अपने मनमुखी मंत्र मत जपो, माता पिता से पूछ कर करो, विद्वानों से, आचार्यों से, ज्येष्ठ जनों से, गुरुजनों से। ऐसे मन से कुछ मत करिए, कागज में कोई पढ़ा लिखा देख लिया ऐसा नहीं। आचार्यों से पूछ लो एक बार, महापुरुषों से, विद्वानों से, माता पिता से, जो ज्येष्ठ जन हैं, अनुभवी हैं। अपने से मंत्र नहीं करना चाहिए, पूछकर करना चाहिए। मनु शत्रुपा ने भी जो साधन किया था, ये 12 अक्षर मंत्र ही किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। गायत्री 24 अक्षर का मंत्र है, एक 36 अक्षर का मंत्र है, एक 64 अक्षर का मंत्र है। अरे आप चकित मत हो जाइए, 100 अक्षर का भी एक मंत्र होता है, उसे शताक्षरी कहते हैं। शताक्षरी, अरे 100 अक्षर का मंत्र, 24 का गायत्री, 12 का ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, पंचाक्षर नमः शिवाय। ये नमः शिवाय क्या है? पंचाक्षर। एक 4 अक्षर का मंत्र, एक 3 अक्षर का मंत्र, एक 2 अक्षर का मंत्र, एक 1.5 अक्षर का मंत्र। 1.5 अक्षर का? हाँ जी, अरे हम बता रहे 1.5 अक्षर का एक मंत्र होता है। और नीचे चले, 1 अक्षर का भी एक मंत्र होता है, एकाक्षरी। एकाक्षरी 2 अक्षर का मंत्र, 1.5 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 का, 5 का। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार, ये एक ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम। ओंकार कौन सा? बिंदु संयुक्तम। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम में सब समाया है, पर वो गुरु ही बताएंगे, आप नहीं करेंगे। बिना गुरु की आज्ञा के नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना।
इसकी वर्जना है, इसका निषेध है। अगर गुरु कहें तो करना, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं कर सकते। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः। क्या क्या देता है ये मंत्र? कामदम मोक्षदम चैव, मोक्ष और काम, यानी भोग और मोक्ष, यानी इस लोक की सकल संपदाएं और परलोक, मंत्र सब कुछ दे देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। और मंत्र जपा, गुरु ने मंत्र दे दिया, जपने लगा। गुरु ने ये नहीं कहा था फलहार करना है, उसने अन्न भी त्याग दिया, फल से रहने लगा, फल भी त्याग दिए, पत्तों से रहने लगा, अब पत्ते भी त्याग दिए, सूखे पत्तों से रहने लगा, अब सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, जल से रहने लगा। और उसने कहा अरे जल भी कौन पिए, जल भी त्याग दिया। वायु से रहने लगा, वायु के आधार पर। और फिर ऐसा लगा उसे कि अब मैं सांस नहीं लूंगा जब तक वो नहीं आ जाएगा। कार्यम व साधयामी देहम व पातयामी, या तो परमात्मा आएगा या मेरी देह जाएगी, इन दोनों में से जो होगा सो देखा जाएगा। आंख बंद करके और भगवान के रूप का ध्यान कर रहा है। नारद जी इतना तो बता ही गए थे कि इसका ध्यान करना है इस मंत्र में। किसका? ये रूप, शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल, वो शेषशाही जगन निवास श्री हरि श्री वत्स चिन्ह उनके वक्षस्थल पर, उनका कंबू ग्रीवा कंठ है, विशाल नेत्र हैं, उनमें करुणा है, उनके विशाल नेत्र उनमें करुणा है। गुरु बता रहे हैं। कभी भगवान आंख बंद कर लेते हैं, कभी भगवान आधी आंखें खोल लेते हैं, कभी पूरी खोल लेते हैं, कभी बिल्कुल नहीं खोलते। श्रीनाथ जी में आधी खोल रखी हैं, जगन्नाथ में पूरी खोल रखी हैं, बद्रीनाथ में आंखें बंद हैं। इन्होंने कहा वो विशाल नेत्र होंगे और उनके जो नख होंगे, पहले नख से आरंभ किया, नख से मणि, नख मणि होगी उसमें तड़ित विद्युत जैसी। भगवान के नेत्रों, भगवान के जो नख हैं, भगवान के जो पैरों के नाखून हैं, उनमें विद्युत जैसी तड़ित प्रभा होगी, तड़ित बने विद्युत जैसा प्रकाश। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। साधक को अपने गुरु के जब प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, जब साधक विश्वास से और श्रद्धा से भर जाता है, तब उसे गुरु तत्व समझ में आ जाता है कि गुरु तत्व क्या। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ही होती माने हृदय में, उसके हृदय में वो दिखने लगते हैं। तो आंखें बंद करके जो गुरु ने अभ्यास कराया था वही कर रहा है। क्या? भगवान के नख देखता है, चरणों को देखता है। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, लंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदौ हरि राई। गुरु ये कहकर गए थे चरणों को देखना। भगवान के चरणों में क्या है? गंगा निकली है वहां से, और उनके जो नख हैं उनमें विद्युत प्रभाव, विद्युत तड़ित ऐसे, और वो स्थिर रहती है। बिजली जब चमकती है तो कुछ पल के बाद खो जाती है, पर वो स्थिर रहेगी। ऐसी विद्युत प्रभाव, विद्युत जैसी चमक भगवान के श्री चरणों के नख मणि समान चमकते हैं वो। इसलिए आरती के समय भगवान की आरती में ऐसे ही किया जाता है। पहले चरणों में आरती की जाती है, फिर नाभि प्रदेश की, फिर भगवान के हृदय प्रदेश की, कंठ प्रदेश की, चिबुक की, भगवान की नासिका, कपोल, नेत्र, और फिर सर्वांग। कुछ लोग ऐसे ही घुमाते रहते हैं थाल। अरे भाई कर क्या रहे हो?
आरती माने अब कौन से अंग को देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? तो पहले भगवान के चरणों की आरती 3 बार, फिर भगवान की नाभि प्रदेश की, हृदय प्रदेश की, कंठ प्रदेश की, जहां अधर हैं भगवान के, बिंब फल जैसे, पके हुए बिंब फल जैसे विशाल नेत्र भगवान के, उनकी किरीट, किरीट माने मुकुट, उनका कुंडल, मीन आकृति के कुंडल, श्रीवत्सचिन्ह। तो गदा और पद्म नीचे है, शंख चक्र ऊपर है। ये याद रहे भगवान के 4 हाथों में कौन सी चीज कहां कहां है। शंख कहां है, चक्र गदा पद्म कहां है? तो शंख और गदा भगवान के नीचे रहते हैं, पद्म और गदा, शंख और चक्र ऊपर रहते हैं। वो शंख क्या है, चक्र क्या है, गदा क्या है, पद्म क्या है, भगवान के श्रीवत्स क्या है, उनके मालाएं, उनके नेत्र, भाल, कपोल, वक्षस्थल, भुजाएं, ऐसे धीरे धीरे भगवान के दर्शन करते समय जो आपके इष्ट हैं उनका दर्शन कीजिए, आंखें बंद करके उनकी करुणा में खो जाइए, उनके माधुर्यम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपतैरखिलम मधुरम। भगवान के माधुर्य में, उनकी करुणा में, कृपा में, दया में, औदार्य में भगवान के गुणों का ध्यान तो करो। उनकी कैसे कृपा करते हैं वो, अनुग्रह कैसे करते हैं, अघनाशक हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार से भक्त को भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कर रहा था वो तो, और ध्यान करते करते आंखें बंद, उसकी हृदय में ही ध्यान कर रहा है भगवान का। तो भगवान की पूरी छवि भगवान नारायण की उसके अंतस में सांस रोक के खड़ा हो गया। और जैसे ही सांस रोकी तो पूरी सृष्टि डगमगाने लगी, शेषनाग के फण हिलने लगे, लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और नारायण दौड़कर भागे भक्त के पास। लक्ष्मी जी ने कहा भागो भागो, दौड़िए, आपका भक्त, उसकी भक्ति सिद्ध हो गई। भगवान आए, अभी ऐसे स्तुति करनी आती नहीं, भगवान बाहर खड़े, आंखें मींच कर बैठा है, आंखें बंद करके खड़ा है और भगवान को अपने हृदय में देख रहा है। आंखें बंद हैं इसकी, छोटा सा बालक है, 5 साल का बालक, स्तुति करना जानता नहीं। नारद जी तो पूजा बता कर गए, स्तुति कुछ बता कर नहीं गए। न जाना में योगम जपम नैव पूजा, कुछ बता कर नहीं गए ना। नारद जी ने का मंत्र करते रहना। अब कुछ लोग तो बड़े विद्वान होते हैं, षडंग विद्या जिन्हें आती है, वेद वेदांग व्याकरण जिन्हें आती है, वो तो स्तुति बना ही लेंगे। या कुछ जिन्हें नहीं आती वो उन्हें दूसरी स्तुतियां याद हैं, जैसे हम सबको याद ही हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये सब याद ही है हमको। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हमें याद ही है। या पराम्बिका के शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, अथवा तो कवच अर्गला कीलक, या विष्णु सहस्त्र नाम, अथवा तो ललिता सहस्त्र नाम इत्यादि। कई लोगों को तो स्तुतियां याद ही हैं, ऐसे तो वो भी नहीं आता था, छोटा सा बालक। तो भगवान ने क्या किया, इस छोटे से बालक के साथ तो भगवान ने शंख लेकर, जहां से भगवान शंख बजाते हैं उनके ओठों में सारी विद्याएं, अरे वहीं से तो बांसुरी बजती है। आखर ब्रह्म, और ये कहां से निकलता कहां है, वैखरी विद्या कहां से आती है, विद्याधर स्वयं भगवान नारायण। तो शंख वाला जो हिस्सा था जहां बजाया जाता है, वही भगवान ने उसके कपोल, उसके गालों को छुआ दिया भगवान ने, और खुद अंतर ध्यान हो गए उसके हृदय में से। जैसे ही कपोल को शंख ने छुआ तो उसके हृदय में जो भगवान थे वो त्रोहित हो गए, वो छिप गए। तो व्याकुल हुआ कि जिस भगवान को मैं देख रहा था वो कहाँ गया, और कौन है जिसने मुझे स्पर्श किया है, ये कौन है जिसने मेरा कपोल, ये मेरा गाल छुआ है। तो जैसे आंख खुली तो भगवान सामने हैं, वही रूप, वही मीनाकृति के कुंडल, शेषशाही, जगन निवास, श्री हरि, श्रीनिवास,
जगन निवास, श्रीनिवास। ये जो वेंकटेश बालाजी है, इसका नाम क्या है? वेंकटेश बालाजी, बालाजी मैंने नाम भी होगा कोई बालाजी का, ये श्रीनिवास हैं। ये वेंकटेश जो बालाजी है, भले डिवाइडेड होकर वो आंध्रा में चले गए हों, ऐसे भगवान डिवाइड होते हैं क्या? भगवान तो सबके। गोविंदाय गोपालाय, उसका नाम श्रीनिवास है, जगन निवास है, श्रीहरि है, श्रीनिवास। कहीं वो बद्रीनाथ है, कहीं श्रीनाथ है, कहीं द्वारिकाधीश है, पर ये वेंकटेश बाला श्रीनिवास, श्रीनिवास। और भगवान श्रीनिवास के रूप में, जगन निवास श्री हरि के रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए और संपूर्ण विद्या उसे दे दी। संपूर्ण विद्या